ओम शांति। आज की अनमोल रतन में विशेष बाप दादा की महावाक्य है। 1 मई 2022 बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को तपस्वी मूर्त के स्वरूप देखना चाह रहे हैं। बाबा को भी एक ही आशा है, मेरा हर बच्चा तपस्वी मूर्त बने, हर बच्चा मेरे समान बने। तो बाबा ने आज विशेष तपस्वी बनने के लिए बाबा ने विशेष फाउंडेशन बताया, बेहद के वैराग्य वृत्ति। तो आज की अनमोल रतन बाप दादा की मुरली से 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला है तपस्या। तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या की आवश्यकता कब पड़ती है और तपस्वी आत्माओं की निशानी क्या है? दूसरा है वैराग्य और तीसरा है स्वरूप। आज स्नेह का सागर बाप दादा अपनी स्नेह का रिटर्न हम बच्चों से आशा रख रहे हैं कि स्नेह का रिटर्न क्या देना है। तो बाबा ने बोले कि बच्चे स्नेह में तो आप बच्चे पास हो, लेकिन स्नेह का रिटर्न है बाप समान बनना। जैसे मैं अव्यक्त होकर के भी व्यक्त देश में आकर के हम अपना फर्ज पूरा किया, ऐसे तुम बच्चे भी व्यक्त देश से अब अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करो, अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव करो, अव्यक्त मिलन मनाओ। तो आज विशेष हम बच्चे सारे दिन में अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। अव्यक्त फरिश्ता अर्थात इस देह और इस फर्ज से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात लाइट के कौरव में इमर्ज होना, लाइट का ड्रेस धारण करना। तो आज सारे दिन में कम से कम 4 से 5 बार इस व्यक्त शरीर से अलग 2 फीट की दूरी पर अपने लाइट का शरीर को इमर्ज करें और अनुभव करें, मैं आत्मा इस व्यक्त शरीर से अलग इस अव्यक्त शरीर में इमर्ज हुई हूँ और मैं अव्यक्त शरीर को धारण कर अपने अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त वतन में जा रही हूँ। या तो हम विश्व ग्लोब पर बैठकर विश्व की सारी दुख अशांत आत्माओं को अव्यक्त स्वरूप में इमर्ज होकर के सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। आज सारा दिन इसका अनुभव करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तपस्या अर्थात तपना, तपने का अर्थ होता है परिवर्तन होना। तो तपस्या की निशानी है परिवर्तन होना, अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन होना, अपने आहार व्यवहार में परिवर्तन होना, अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन होना, अपने स्थिति में परिवर्तन दिखे। जो पहले थे आसुरी दुनिया के स्वभाव संस्कार, अभी ज्ञान में आने के बाद परिवर्तन दिखे, तब कहेंगे कुछ तपस्या किया है। और तपस्या की आवश्यकता बाबा ने कहा 4 बातों पर होती है। पहला, समय की परिस्थितियों के प्रमाण। जिस तरह से समय परिस्थितियां में परिवर्तित हो रहा है, उस अनुसार आपकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय अभी परिस्थितियां बढ़ रही है। बीमारियां, टेंशन, अनेक प्रकार के परिस्थितियां आ रही है। ऐसे आपकी स्थिति भी हाई लेवल का हो, धीरे धीरे आपकी पुरुषार्थ उत्तम से उत्तम हो। दूसरा, स्व की उन्नति में तपस्या की आवश्यकता होती है। स्व की उन्नति कब होती है? जब हम तपस्या करते हैं, स्व की पुरुषार्थ करते हैं। तीसरा, बिल्कुल तीव्र पुरुषार्थ से सेवा करना, सेवा में आगे बढ़ना, ये भी एक तीव्र पुरुषार्थ बाप दादा ने हम बच्चों को तपस्या की निशानी बताया। जो तपस्वी मूर्त होंगे उनकी सेवाएं रुकती नहीं हैं, निरंतर सेवा होते रहती है।
और स्नेह के रिटर्न भी तपस्वी मूर्त आत्मा दे सकता है। तो तपस्या हमें यहाँ आवश्यकता पड़ती है। पहला परिस्थितियों में, दूसरा अपनी पुरुषार्थ में, तीसरा सेवा में और चौथा बाप दादा के स्नेह में। और तपस्वी मूर्त आत्मा किसे कहेंगे? तपस्या अर्थात एक का बनना, एक के अतिरिक्त और किसी के प्रभाव में नहीं आना। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक के संसार के अलावा किसी के तरफ हमारी प्रभाव, हमारी आकर्षण न हो, हमारी आंखें डूबे नहीं। तपस्या अर्थात मन और बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाए उस शिव बाबा पे, और कहीं भी मन बुद्धि विचलित न हो। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय बन जाना, एक के अंत में खो जाना, यही है एकांतवासी बन जाना, यही है सच्ची सच्ची तपस्या। तपस्या अर्थात व्यर्थ से मुक्त, हमारा समय, हमारा श्वास, हमारा बोल, हमारा कर्म कहीं व्यर्थ न जाए, हर खजाना जमा हो। अगर व्यर्थ जा रहा है तो सोचो हमारी तपस्वी की अभी निशानी नहीं है, तपस्वी मूर्त नहीं है। हम सारे दिन में कितना समय को वेस्ट करते हैं, कितना बोल व्यर्थ जाता है, कितना हमारा श्वास व्यर्थ चलता है, हमारा कहाँ भी हमारी व्यर्थ का अभी ज़्यादा सेल हो रही है। उसको चेक करो और वहाँ से अब समर्थ बनाओ, जमा करो, हर खजाने को जमा करो, समय को, श्वास को, बोल को, कर्म को, हर खजाना को। बाबा ने जो संगम युग पर खजाना बताया है उसको व्यर्थ से जमा करना ही हमारी तपस्वी मूर्त बनना। तो अपने आप को चेक करेंगे कि हम तपस्वी मूर्त की लिस्ट में हैं, और आज सारे दिन अनुभव करेंगे, हर कर्म करते करते बीच बीच में अनुभव करेंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मैं ऊंची पहाड़ी पर बैठी हुई तपस्या कर रही हूँ। और तपस्या अर्थात एक के छत्र छाया में रहना, एक के संबंध में रहना, एक के नज़र में रहना, एक को बुद्धि में बैठाना, एक के अतिरिक्त और किसी को याद न आए, एकांतवासी बन जाना, हर कर्म करते बाबा को संसार बनाना, बाबा को हर संबंध में, हर स्वरूप में देखना। बाबा मेरा बेटा है, बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा मेरा पति है, बाबा मेरा ही संसार है। उस संसार में खोए रहना, यही है तपस्वी मूर्त। तो अपने आप को, इस स्वरूप को देखेंगे। आज सारा दिन सोमान लेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो बाबा ही संसार है। इस संसार में आज क्या करना, सारा दिन रियलाइजेशन करना है, अनुभव करना है। यही है तपस्या। हमारी बुद्धि कहीं कोई भी खजाना आज सारे दिन वेस्ट नहीं करना है, खजानों को आज जमा करना है। बोल की खजाना, कर्म की खजाना, समय की खजाना, श्वास की खजाना, शांति की खजाना कहीं वेस्ट ना हो। तो आज सारा दिन इस पे चेक करेंगे। फिर तीसरा है बेहद का वैराग। तपस्या की फाउंडेशन है बेहद का वैराग, माना आधार है। जब तक वैराग नहीं तब तक तपस्या नहीं। कहा जाता है बिना वैराग के बिना तपस्या नहीं होता है। पहले वैराग करो तब तपस्या बनोगे, बिना वैराग का सेवा नहीं हो सकता है। तो वैराग क्या है? वैराग अर्थात न्यारा होना। कल तक हमने न्यारा किसी से नहीं थे, सब में झुलझा हुआ था, हमारी बुद्धि उलझा हुआ था। आज बाबा ने ज्ञान दिया, बच्चे पुरानी दुनिया से न्यारा हो जाओ, पुराने संबंध संपर्क से न्यारे हो जाओ, पुरानी बातों से अब न्यारे बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ, पुरानी स्मृति से न्यारा हो जाओ। पद पोजीशन है जो अभिमान वाला था
उससे न्यारा हो जाओ। तो देह से न्यारा हो जाओ, अपने खुद को देह को भी भूल जाओ। इतना न्यारापन स्थिति आया है। देह से संबंध संपर्क से, कार्य व्यवहार से संबंध संपर्क में, पद पोजीशन में, स्मृति में हम कितना न्यारा रहते हैं। कितने वर्षों की पुरानी बातें अभी तक भी मन में गूंजता है। चेक करो कौन ऐसी बातें हैं जो बार बार हमारी याद आती है। फलाने ने मेरे लिए ये कहा था, उसने मेरे लिए ये किया था, इन्होंने ऐसे किया था मेरे साथ। वो बातें की स्मृति रखना भी बेहद के वैराग की स्थिति नहीं है। तो अपने आप से पूछो, हम देह से कितना न्यारे हुए हैं। न्यारा होना अर्थात किनारा छोड़ देना, बेहद का वैराग अर्थात किनारा छोड़ देना। किनारा छोड़ना ही सबसे बड़ी बेहद के वैराग की स्थिति है। किसी का सहारा नहीं। हाँ, उस दुनिया से कार्य व्यवहार संबंध संपर्क सब कुछ करना है, लेकिन बुद्धि हमारी उपराम हो, किसी के अटैचमेंट में ना हो। जैसे बाबा कहते हैं कमल का फूल का उदाहरण कि कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से उपराम रहता है। उसका कनेक्शन तो कीचड़ से ही है, लेकिन अपनी बुद्धि को उपराम रखता है। ऐसे हम भी पुरानी दुनिया में तो कार्य व्यवहार करना ही है, बुद्धि से सब कुछ करना है, क्योंकि बिना बुद्धि के हमारा कोई काम दुनिया में होता नहीं है। तो हमारी बुद्धि को काम धंधा करते करते भी बीच बीच में हमारी उपराम स्थिति, हमारी स्मृति पावरफुल हो, बाप की याद में हो। अपने आप से पूछो हम कितना इतना न्यारापन बने हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे हम रसोई घर में हलवा बनाते हैं, जब हलवा पककर तैयार हो जाता है तो उस बर्तन को आप ही किनारा छोड़ देता है। शुरू में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, पक करके जब तैयार हो जाता है तब वो अपनी किनारा छोड़ देता है। ऐसे ही हम भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई उतावला होकर के दमन कर करके नहीं, हम भी धीरे 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 क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे न्यारापन होने का, धीरे धीरे बुद्धि से उपराम होने का। इस दुनिया में रहते भी बुद्धि को ऊपर बाबा की याद में रखना, बाप के प्यार में रखना, न्यारापन और प्यारापन स्थिति। लेकिन ये स्थिति का अभ्यास चाहिए, इसका एक्सरसाइज चाहिए बुद्धि में, तब जाकर के हम एक दिन इसका बेहद के वैराग की स्थिति को हम यूज कर सकते हैं। जीवन में हम धारणा कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हमारी बुद्धि वैराग की स्थिति है, और बिना वैराग के तपस्या नहीं। ये फाउंडेशन है वैराग किसका, तपस्या का। तो आज सारा दिन अपनी बुद्धि को प्राम रखेंगे, तपस्वी मूर्त बनेंगे और बाप समान बनेंगे। तो इसका आज सारा दिन अटेंशन देंगे इन 3 बातों पर। ओम शांति।